अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। उम्मीद है क्लास 10 के जो लेक्चर्स थे वो आपने सुन लिए होंगे, वो आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर मेन चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मेंटेनेंस क्या है, और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। और इसके साथ ही हमारा जो एक टॉपिक पूरा होगा ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे एक अलग टॉपिक फ्लो चार्ट पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम को लागू करना। लागू का मतलब होता है इंस्टॉल करना किसी जगह। सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं ना, पूरा सीडीज ला के विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। वैसी ही चीज़। अब मेरे पास कोई कॉलेज वाले आ गए, कोई स्कूल वाले आ गए, उन्होंने मुझे कहा कि हम मुझे ना अपने स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने उनको सॉफ्टवेयर बना दिया, सारा टेस्टिंग वगैरह कर ली। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं उनके स्कूल में चला जाऊँगा, उनको कहूँगा कि किस कंप्यूटर के ऊपर आपने इस सॉफ्टवेयर को चलाना है। ठीक है। तो उस कंप्यूटर के ऊपर ना मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा। इम्प्लीमेंट का मतलब मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। जब मैं इंस्टॉल कर दूँगा तो उसके बाद वो जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। when the program has been thoroughly tested मतलब डिटेल के अंदर काफ़ी गहराई में जाके जब हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं, तमाम के तमाम एरर्स को हम वहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, देन इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। साइट का मतलब है ऐसा ऑफिस या कंप्यूटर जहाँ पे इस सॉफ्टवेयर ने इस्तेमाल होना है, यूज़ होना है। ठीक है। दिस स्टेप इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये जो इंस्टॉल करने का या लागू करने का जो आपका स्टेप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। इंस्टॉल करना, लागू करना, सिंपल वर्डिंग में आपके। उसके बाद अगली चीज़ आती है मेंटेन करना। अब ये नहीं चीज़ होती कि आपने अपना घर बनाया या कोई भी चीज़ बनाई है तो उसको लेके रख दिया है। ठीक है, एक साइड पे। उसके ऊपर टाइम के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी काम करना पड़ता है, घर की जैसे रेनोवेशन होती है। ठीक है। उसके अलावा आप चीज़ों को शामिल भी करते हैं। आज एक चीज़ की कल दो हो गई, परसों तीन चीज़ें आप ले आएंगे। ठीक है। तो इसी तरह जो आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको भी हम अपडेट और मेंटेन करते हैं। मतलब मेंटेन का तो ये है ना कि उसके अंदर गलतियाँ वगैरह चेक करते आते हैं, और अपडेट का मतलब है कि उसके अंदर नए ऑप्शंस या नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है। गौरमे की मिसाल मैं आपको पहले दे दूँगा। गौरमे का पुराना सिस्टम आप इमेजिन करें, जब सिर्फ इनका एक ये मॉनिटर और एक सिस्टम यूनिट होता था और एक छोटा सा प्रिंटर होता था। ठीक है। अब इधर कीबोर्ड के ऊपर जो भी उसने चीज़ लिखनी होती थी, प्रोडक्ट का नाम या वगैरह, वो कंप्यूटर के ऊपर सम हो के शो होता। जब एंटर प्रेस करो तो इधर से ना उसकी स्लिप जनरेट होके आ जाती थी। ठीक है। और जब एडवांसमेंट्स हुई हैं तो उन्होंने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया कि इस तरह के ना बारकोड रीडर यूज़ होने लग पड़े। ये वाले जो आपको शो है, ये सिंपली प्रोडक्ट इस बारकोड के नीचे आप ले जाएं, या आप बारकोड को उठा के उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप मूव करते हैं तो उस प्रोडक्ट की तमाम की तमाम प्राइस से लेके नाम, हर चीज़ वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या किया था उन्होंने? अपडेट किया था अपने प्रोग्राम को, नई चीज़ें ऐड की थी। ठीक है। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस जो जारी हो, जो बाकी भी तमाम उसकी चीज़ें चल रही हों, उसको हम क्या कहते हैं? ऑन गोइंग प्रोसेस of upgrading the program to accommodate new hardware और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। एकोमोडेट का मतलब शामिल करना। ठीक है, ऐड करना। तो इसका मतलब क्या है? प्रोग्राम मेंटेनेंस एक चीज़ तो कि जारी है, प्रोसेस चल रहा है वैसे भी। ठीक है। अपग्रेड करना होता है प्रोग्राम को, नई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर के साथ ऐड करना होता है, लगाना होता है। ठीक है, कनेक्ट करना होता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर रिक्वायरमेंट्स। माइनर का मतलब होता है छोटा। ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी। पर टाइम के साथ ये जो मेंटेनेंस वाला फेज है उसको बता रहे हैं कि टाइम के साथ साथ छोटी मोटी बेहतरी चीज़ें जो होती है वो भी हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है। उसके बाद इट इज़ एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है फैलाव, फैलना किसी चीज़ का। अपडेट, अपडेट का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर था, उसके नए फीचर, उसके नए ऑप्शंस वहाँ पे आपने ऐड कर दिए, शामिल कर दिए।
और कुछ बेहतरीन है, कुछ एरर से, कुछ बग्स से उनको आपने रिमूव कर, तो वो तमाम का तमाम फेज़ आपका क्या कहलाएगा, मेंटेनेंस और अपडेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टॉलेशन के अंदर, इंस्टॉलेशन के बाद जो तमाम आपका काम होता है प्रोग्राम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, वो तमाम का तमाम काम आपका इस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोग्राम। अब रेगुलर मेंटेनेंस, अब ये नहीं होता कि एक प्रोग्राम मैंने परचेज़ किया, उसको बाद में 2 साल 10 साल हो गए वैसे ही मैं यूज़ करता रहा हूँ, ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है, टाइम के साथ साथ ना उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उसके बग्स को, उसकी खामियों को, उसकी गलतियाँ जो होती हैं उसके अंदर, उनको रिमूव करना पड़ता है ताकि वो आपका प्रोग्राम सही चलता रहे। जब आप उसको ना मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जैसे घर होता है, घर के अंदर भी आप मेंटेनेंस नहीं करते तो टूट फूट का शिकार हो जाता है। इसी तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की मेंटेनेंस ना करें ना, तो उससे हमारा प्रोग्राम भी एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ सकता है। ठीक है, इतने बग्स उसके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आज के लेक्चर की है वो डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम है। एक चीज़ सबसे पहले बता दूं कि आप दवाई लेने जाते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक की नई चीज़ लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो उसके अंदर एक पूरी यूज़र गाइड होती है। ठीक है, उसको एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन, एक तरह से कंप्लीट नहीं, क्योंकि वो तमाम की तमाम चीज़ें फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम वगैरह उसके अंदर शामिल नहीं होते। ठीक है, उसको सिर्फ उसके ऑप्शंस, उसके बटन्स, उसकी फीचर्स, उसके इस्तेमाल करने का तरीका, वो सिर्फ वहाँ पे वो चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कुछ। ठीक है, अब एक ऐसी किताब, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें, कि उसका एल्गोरिथम किस तरह लिखा था हमने, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, उसके बाद हमने उसके लिए सी या C++ या जावा कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से एरर्स आए थे, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह की है। जब ये तमाम की तमाम चीज़ें आप किसी एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल के अंदर लिख देते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन द प्रोग्राम। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, मैंने प्रोग्राम बना के दे दिया, डॉक्यूमेंटेशन भी साथ दे दी। अब डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने ना फेंक दी है कि ये किसी काम की नहीं। अब मैं तो चला गया हूँ कराची, ठीक है, या आउट ऑफ द कंट्री चला गया हूँ। ठीक है, तो अब मेरे बाद ना उनका प्रोग्राम के अंदर कोई मसला हो गया। अब मेरे बाद जब कोई और बंदा आएगा ना, तो उसको समझ नहीं आनी, वो कहेगा डॉक्यूमेंटेशन लेके, वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन तो हमने फेंक दी है। ठीक है, तो उनको ना उस प्रोग्राम फिर सही नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की मदद से वो चीज़ें हम करेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। अब ये चीज़ बता रहा है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होती है जिसके अंदर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डिज़ाइन का मतलब है फ्लो चार्ट, उसका कोडिंग मेथड की लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, टेस्टिंग एरर्स कौन कौन से आए थे, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, कौन कौन से उसके अंदर फीचर्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब है कीमती, यूजफुल। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल फॉर द यूजर्स हु रिलाई। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना। ठीक है, मुनहसर करना। ठीक है, अब कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों के लिए कीमती है या फ़ायदेमंद होती है जो प्रोग्राम के ना डेली बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब डेली बेसिस पे जिन्होंने ना अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लानी होती है। जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, आप देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस जो है वो नए शामिल हो जाते हैं, कभी उनका इंटरफेस चेंज हो जाता है, कभी कुछ नई फीचर्स उनकी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो डेली बेस पे अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर पे चेंज कर रहे होते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कीमती या वैल्यूएबल होती है। ठीक है, या ऐसा प्रोग्रामर जिसको वो चीज़ को बेहतर करने के लिए, तब्दील करने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को हम यूज़र मैनुअल भी कहते हैं, ये MCQ में आती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तमाम का तमाम लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।